छत्तीसगढ़ के कौन सा अंग ऐसा है जहाँ ला खदान शुरू नहीं हो। पंचायत की तरफ से अभी किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिए हैं और मैनपाट जिन सुंदरता पर प्रसिद्ध है तेकर का हाल होने वाला है। पूरे भारत के लोग मैनपाट में देखने आते हैं, तो हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे। का पर मैनपाट के 4 गांव के आदमी उद्वेलित। क्रशर के लिए आवेदन प्राप्त है, तो क्रशर जो स्थापित होना है उसके संबंध में भूमि का चयन। आखिर सरकार मैनपाट ला का बना देना चाहती। तो जन सुनवाई किस चीज का, जब यहाँ के जनता को पता नहीं है, यहाँ के आम पब्लिक को पता नहीं है, यहाँ के जो वो था लेटर उसके बेसिस पे आए हैं और बाकी कार्रवाई वहाँ पे बन रही है, जिससे पंचनामा भी बन रहा। अगर तुमन चाहा था कि जन पक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन ला अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया जतका बाकी तुम्हारा इच्छा हो उसका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तेकर सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे के पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तले दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, मोर नाम है देवेश तिवारी। तुमन देखा तो सीजी बॉक्स। बीते दिन हमन खबर दिखा रहे हैं, तुमन देखे हुआ कि रामगढ़ में कैसे अडानी के माइनिंग आत है, तेकर से रामगढ़ के जो पहाड़ी है, जिन पुरातात्विक महत्व के जगह है, तेकर ऊपर खतरा मंडरात है। लेकिन अब मैनपाट ऊपर खतरा है। अब अगर तुमने ये सोचता कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट और बारे में चर्चा करता, वहाँ घूमे जाए की इच्छा जाहिर करता, तो बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। एकर काबा लगातार वहाँ ला खनन के एक के बाद एक प्रस्ताव निकल के सामने आते, जेमा मैनपाट के जो ऊपर के पारिस्थितिकी है तेकर ऊपर बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है। अगर वहाँ के टेम्परेचर बढ़ी तेकर सीधा असर पड़ी वहाँ से निकलने वाला कई प्रकार के झरना है। तो मैं बहुत खूबसूरत झरना है जेकर तस्वीर बहुत कम जन देखे हुआ है, वीडियो में तुम देख लेवा। एला शंकर मुड़ा झरना कथे। काबा शंकर मुड़ा झरना कथे, काबा में 3 लेयर में, जैसे शंकर भगवान के मूढ़ कहे के मतलब शंकर भगवान के मूढ़ में गंगा जी जब आकर के समाहित हुई तेकर बाद 3 लेयर में से धारा बहत दिखाई पड़ते। उसने मैनपाट के पहाड़ी ले 3 अलग अलग लेयर में झरना बहते, तेकर से धीरे शंकर मुड़ा कथे। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, जलजली, अतका खूबसूरत जगह है मैनपाट में, जेकर जिक्र भी मैं करता हूँ तो मोर मन खुशी से चहक उठते। ये तमाम जगह लगभग नष्ट होने वाला है। काबा मैनपाट के सबले ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि मानसून में बारिश के छोटे छोटे बूंद जब वहाँ पूरा फुहार बन के फैलते तो पब्लिक ला अच्छा लगते। एक हल्का धुंध दिखाई पड़ते। ठंड के मौसम जब आते तो भिनसरे 5 बजे 6 बजे जब वो मेरे आदमी घास के ऊपर रेंगते तब बर्फ जमे रहते थे, चरपर करके बाजते। लेकिन खनन सरकार बर अतका महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि 4 बॉक्साइट के खनन वहाँ प्रस्तावित है, जेकर बा जन सुनवाई करे के प्लान हो चुके हैं। एलावा अगर बताऊँ मैं तो नर्मदापुर कुनिया बॉक्साइट खदान जेकर रकबा है 139 हेक्टेयर, एमा 23 तारीख के जन सुनवाई होना है। पथरई लुरेना बॉक्साइट खदान यह 79 हेक्टेयर रकबा में 24 तारीख के एमा जन सुनवाई होना है, 24 जून के। कमलेश्वरपुर बॉक्साइट खदान 147 हेक्टेयर, एक जन सुनवाई होना है 1 जुलाई 2026 के। सरभंजा बॉक्साइट खदान 207 हेक्टेयर, एक जन सुनवाई होना है 2 जुलाई के। माने एक सप्ताह के अंदर मैनपाट के 4 बॉक्साइट खदान के जन सुनवाई करे की तैयारी है। माने एक साथ 4 बड़े बॉक्साइट खदान खुली, जेकर वजह से जो मैनपाट है तेकर पारिस्थितिकी पूरी तरह से समाप्त हो जाही। पूरा सेंट्रल इंडिया में अकेला मैनपाट इतना जगह है जहाँ टाऊ की खेती होते, यानी कि टाऊ की खेती पर जो सुंदर वातावरण चाहिए तो पूरा सेंट्रल इंडिया में कहूँ नहीं है, मैनपाट में हवे। मैनपाट में जाड़ के दिन में अगर तुमन जहा तो देखिए टाऊ के फसल लहलहात रहते, गुलाबी रंग के ओकर जो तना है तो ऐसे लगते कि पूरा गुलाबी रंग में रंग देगा जमीन ला। अतका खूबसूरत वातावरण मैनपाट के हो जाते। वो मैनपाट में अब 4 बड़े बॉक्साइट के खदान आते। गांव वाला मन अपन कथी लेकर पुरजोर विरोध करा थे। सरपंच मन असहमति के लिख के देते बार शासन ला। एकर बावजूद जब ग्राम पंचायत के असहमति है, ग्राम सभा के असहमति है, तो एकर बावजूद मैनपाट में बॉक्साइट खदान पर जन सुनवाई बुला ले गए।
गांव वाला मन का कुछ कहा थे तेला सुना ध्यान से। अब मेरे को तो किसी प्रकार का कोई जानकारी मिला नहीं है। और जिसे गांव वाले लोग बताया कि भाई सीएमडीसी का या फिर वो क्या बोलते हैं मकुदरगढ़ी का कुछ अधिकारी लोग और पर्यावरण कुछ अधिकारी लोग आए हुए थे, शायद ऐसे ऐसे मेरे को सूचना मिला। इसके बाद मैं भी आया यहाँ पे, और आने के बाद में जब उनको पूछताछ किया गया कि भाई ये किस चीज के लिए यहाँ चिन्हांकित किया जा रहा है, तो लोगों ने कुछ बताया नहीं। चोरी छुप के आकर के ये सब लोग अपना चिन्हांकित कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर पर्यावरण विभाग का भी आए हुए थे। उनसे भी मेरा तो किसी से बात नहीं हो पाया है उतना ज्यादा। पर बात ये है कि अब पिछले समय जो खदान संचालित है उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढा भी हुआ है, जिसके कारण आज तक उसका गड्ढे पड़े हुए हैं, उसको आज समतली भी नहीं किया गया है। ना यहाँ पर किसी प्रकार का आज कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है, और ना यहाँ का किसी मजदूर लोगों को जब से खदान चालू है किसी को नियमित रूप से रोजगार मिला है। नहीं मिला है रोजगार, आज तक नियमित रूप से रोजगार किसी प्रकार का नहीं मिला है। किसको दिया जाता है रोजगार तो मजदूर लोगों को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि जब से अभी माइनिंग चला है इसमें तो ज्यादातर लोग एलएनटी मशीन से बक्साइट तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ का मजदूर लोगों को तो उतना यहाँ पर तो उस टाइप से काम मिल नहीं पा रहा है नियमित रूप से। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल रहा है? यहाँ को पढ़े लिखे युवा जो हैं, जो एजुकेशन करके यहाँ बैठे हुए हैं, ना उनको किसी प्रकार का ना सुपरवाइजर का काम मिला है, ना किसी प्रकार का कंप्यूटराइज का काम मिला है। इस तरह का बहुत कुछ इस तरह का चल रहा है। और हम लोग जिससे बोलते हैं कि भाई इनको काम दिया जाए, काम में रखा जाए, इस टाइप से कहते हैं, तो उनका कहना है कि इनका एजुकेशन नहीं है और क्या बोलते हैं उसको उतना याद नहीं आ रहा है मेरे को जल्दबाजी में, ना वो सब नहीं हुआ है। तो किनको रखते हैं इन लोग? ये सब अपने बाहर से लोग लाके यहाँ सब रखते हैं। तो यहाँ पर क्या सूचना मिला कि यहाँ काहे के लिए चिन्हांकित कर रहे थे? अब मेरे को सूचना तो डालेंगे क्या है? यहाँ तो मेरे को सूचना ये मिला कि यहाँ शायद यहाँ क्रेशर डालने के लिए लोग चिन्हांकित करने आए हुए थे। पंचायत की तरफ से अभी किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिए हैं, और अभी उसके विरुद्ध में एक आवेदन बना के दे दिए हैं। देखिए अभी जल्दबाजी में उतना समझ में तो नहीं आ पाया है, लेकिन जैसे यहाँ कुछ विस्तार होगा उस हिसाब से फिर इसको देखेंगे। यहाँ क्रेशर लगने देना है कि नहीं, क्रेशर नहीं लगने देना है। क्रेशर लगेगा तो यहाँ पर यहाँ का डस्ट से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा डस्ट से बहुत प्रभावित होंगे। देखिए हमारे ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तो अभी तक हम लोग नहीं दिए हैं, और मैन पार्ट को उजाड़ने के लिए प्रस्ताव तो नहीं देंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट, और दूसरे तरफ इतना सुंदर लोग देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, पर्यटक आ रहा है, पूरे भारत के लोग मैन पार्ट में देखने आते हैं। तो हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे, और ये मैन पार्ट का खूब सुंदर आबादी है, हवा पानी, यही तो मैन पार्ट का रह गया है ना, बाकी और है क्या मैन पार्ट? लोग आते हैं तो कश्मीर जैसा लगता है। इसलिए खदान खोलने के लिए प्रस्ताव देना उचित नहीं है, और न ही हम लोग देंगे। इसमें एकड़ हेक्टर क्लियर नहीं किया है ना, नर्मदापुर के साथ ज्वाइंट कर दिए हैं इन लोग, और मुझे खुद पता नहीं है कि इन लोग कौन सा एरिया को लिए हैं। ये जो पीछे दिख रहा है, ये सब जो जंगल दिख रहा है ना, ये सबको अभी पता चला है मेरे को, सबको काटने के लिए इन लोग वो प्लानिंग किए हैं। एक तो ऐसे ही मैन पार्ट का झाड़ी अभी जंगल थोड़ा कम हो गया है, जो बचा खोचा है ना उसको भी इन लोग उजाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कौन सा माइंस खुलेगा, कौन किसको दे रहा है, कुछ पता है? हम लोग को कोई पता नहीं है। जन सुनवाई है, और ये पता चल रहा है कि अभी आप लोग के यहाँ खदान खुलेगा, जन सुनवाई है। तो जन सुनवाई किस चीज का? जब यहाँ के जनता को पता नहीं है, यहाँ के आम पब्लिक को पता नहीं है, यहाँ के हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदिवासी भाई लोग हैं, उनको पता नहीं है। मुझे खुद पता नहीं है कि मेरे गांव में कौन सा एरिया में खदान खुलेगा, मेरे को खुद पता नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। लोग हवाई में लेके कागज कूद रहे हैं, कोई सील लगा दे, दस्तखत कर दे, तो ऐसा नहीं होने देंगे। दबाव बनाया जा रहा है। दबाव का ऊपर से बात आ रही है कि आप लोगों को आदेश हुआ है, कलेक्टर साहब का है आदेश, तो जो नोटिस एक मिला है उसमें लिखा हुआ है कि कलेक्टर का उसमें वो करके उनका हवाला देके, एसडीएम का हवाला देके कि आपको जन सुनवाई में प्रस्ताव देना है आपको पर्यावरण के संबंध में। तो भैया क्यों? पहले आप ग्राम पंचायत में आइए और ग्राम पंचायत के आम जनता से पूछ लीजिए कि इनका क्या राय है। कि आप एकदम हिटलर सा ही मनमाना राज कर लिए हो क्या, कि किसी का सेटलमेंट का जमीन किसी को दादागिरी धमका के आप कोड लोगे या वो कर लोगे? ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं होगा। आपके यहाँ ज्यादातर आबादी किसका है?
आदिवासियों की आबादी है, सबसे ज्यादा माझी मझवार लोग रहते हैं हमारे यहाँ, पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं हमारे पंचायत में। अब इनको बिना जानकारी का, बगैर ऊपर से अगर दबाव करा के किसी भी चीज का करेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये जन सुनवाई को रोकना है, क्या करना है? जन सुनवाई बिल्कुल रुकेगा, जन सुनवाई में लोग जाएंगे नहीं, पब्लिक नहीं जाएगा, अगर जाते भी हैं तो विरोध करेंगे, अनापत्ति, हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे। ये ग्राम केसरा में मकुदरगढ़ी पावर लिमिटेड की तरफ से आए हुए जांच प्रतिवेदन में आए हुए हैं। यहाँ ग्राम केसरा में क्रशर लगाने के लिए अपना प्रतिवेदन और पटवारी अपने फॉरेस्ट विभाग को लेके आए हुए हैं, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। और इसका हम लोग अपने ग्राम पंचायत प्रस्ताव और अपने ग्रामवासियों के माध्यम से बहिष्कार कर रहे हैं। हमें यहाँ क्रशर की आवश्यकता नहीं है, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है। अभी यहाँ देख रहे हैं कि ये पीछे में आपका ये खुदा हुआ है, इसको लेबल कुछ किए नहीं है, इसको सिलेंडर किए हैं अपना, बता रहे हैं। ये खदान है, कौन ये CMDC का 20 सेक्टर का खदान है, जिसको ये इन्होंने सरेंडर किया हुआ है और इसे लेबल भी नहीं किए हैं इन्होंने। और इसे सरेंडर करके उद्योग विभाग और अपने जो भी हैं पर्यावरण विभाग के हैं, इनको बुला के अपना जांच प्रतिवेदन बना रहे हैं, अपना करा रहे हैं। और इसका हम अपने ग्राम पंचायत की तरफ से पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। इस एरिया में क्रशर लगाने के लिए इनके पास कुछ दस्तावेज है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, अचानक से आई है यहाँ गाड़ियाँ, तो हम अपने अगल बगल के लोगों से पता चला कि आए हुए हैं यहाँ, तो हम लोग आए हैं, तो यहाँ पता चला है। न कोई ज्ञापन मिला है हमें, न कुछ मिला है, न ग्राम पंचायत को प्रस्ताव मतलब ज्ञापन वापन कुछ नहीं मिला है। नहीं, यहाँ एकदम प्लांटेशन नहीं किया गया है। यहाँ एक दो पौधा लगा के फोटो खींच के अपना काम कर लेते हैं कि यहाँ पौधा लगाया गया, ये किया गया। यहाँ आगे में आप जाके देखेंगे चेक डैम बनाया गया था, तालाब है यहीं बगल में, उसको भी इन्होंने बिना किसी प्रस्ताव या बिना किसी जानकारी दिए नहीं, यहाँ मकुदरगढ़ी प्लांट के आए हुए हैं, CMDC वाले भी आए हैं, इनका तो कुछ बयान वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, कुछ पूछने पे भी बता नहीं रहे हैं। पूछने पे बता रहे हैं कि यहाँ बस आए हुए हैं देखने के लिए खदान को कितने एरिया में है, अपना सरेंडर कर रही है, सरेंडर कर दिया है करके बस ऐसे ही आए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। ये CMDC किया हुआ है। जब इस संबंध में उद्योग विभाग का बात करे गई तो उद्योग विभाग के प्रबंधक संदीप कुमार का कहा थे, तेहुल सुन लो। ये शासकीय आज का वो कार्रवाई था जिसके तहत शासकीय भूमि का चिन्हांकन था, जिसके परिपालन में हम भूमि चिन्हांकन में आए थे। फिलहाल अभी पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, होने के बाद ही आपको अवगत कराया जाएगा। तो क्या करने का मंशा है? क्रशर के लिए आवेदन प्राप्त है, तो क्रशर जो स्थापित होना है उसके संबंध में भूमि का चयन था। पंचायत को सूचित है? अभी शासकीय प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि हमें कोई सूचना नहीं है, बिना पंचायत प्रस्ताव के आप लोग ये सब कर रहे हैं। अभी पूरी प्रक्रिया हुई नहीं है, तो हम भी अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो क्या लगता है उद्योगपतियों को इसको दे दिया जाएगा? वो अभी राजस्व से भूमि हस्तांतरण होगी, उसके उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। अभी फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है। आप लोग जमीन देख रहे हैं? जमीन का चिन्हांकन का कार्रवाई था, जो कि अभी पूरी प्रक्रिया हुई नहीं है। तो आपके पीछे बगल में घर दिख रहा है, वो प्लास्टिक तो ध्वस्त हो चुका है, कुछ मुआवजा इसमें नहीं देंगे आप लोग? अभी पूरी प्रक्रिया हुई नहीं है, तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता खदान है, उसको आप लोग समतलीकरण नहीं किए हैं, एक भी प्लांटेशन नहीं लगाए हैं, और आप लोग अभी सरकारी जमीन का ये सब अवलोकन करने आ गए हैं। गाँव वालों को बेवकूफ समझते हैं क्या सर आप लोग? प्रक्रियाधीन है, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो कितना प्लांटेशन आप लोगों ने यहाँ लगाया? के लिए नहीं है भाई, ऑथराइज नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज के लिए आए हैं सर? DIC के जो वो था लेटर, उसके बेसिस पे आए हैं, और बाकी कार्रवाई वहाँ पे बन रही है, जिससे पंचनामा भी बन रहा है। आपको जानकारी नहीं है क्या? मेरे को आइड नहीं है। आप कौन सा विभाग से? पर्यावरण विभाग से। यहाँ पर खदान है सर, कितना प्लांटेशन लगा है, कुछ आइडिया है? उसके आइडिया अभी नहीं है, वो फाइल देख के बता सकते हैं। फाइल देख के बता सकते हैं। कितना लगाए होंगे आप? आइडिया नहीं है अभी। एक भी पेड़ लगाए हैं? ऑन साइट आइडिया नहीं है। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कुल मिला के सरगुजा जिला के शान, छत्तीसगढ़ के शान, सबसे ऊंचा हिल स्टेशन जिन
1 ठन कहे बर हमर का हिल स्टेशन है मेन पार्ट तेहू ले नाश करे के पूरा तैयारी है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में जिन हिसाब से आयरन ओर के प्लांट खुला थे, जिन हिसाब से एथेनॉल के प्लांट खुला थे, तेकर से पर्यावरण के नाश तो होना है, लेकिन ये जो मैदानी क्षेत्र के ऑक्सीजन ला बैकअप देने वाला काम करते, सरगुजा के हसदेव, मैनपाट के पहाड़ी, वहाँ के जो जैव विविधता हवे तेकर से तीर हमर जो मैदानी इलाका है तेकर वातावरण ह शांत रथे। अतका आयरन ओर के प्लांट बन के बीच में लोहा के बारीक कण अपन आँखी और श्वास नली में फंसाए के बाद भी अगर आज बन जियत हन तो सरगुजा के से तीरे। लेकिन अब सरगुजा के मेन पार्ट में जिन हिसाब से 4-4 बड़े बॉक्साइट खदान के आना होते और जबरदस्ती वहाँ ला जन सुनवाई की तैयारी करे जाते तेकर सीधा असर मैदानी इलाका में भी पड़ने वाला है। अगर तुमने अपन घर में बैठ के सोचा था कि अरे मेन पार्ट में तो होते हमला का करना है करके, तो तैयार रहा। टेम्परेचर इधारी 45, 46, 47 पहुँचे है। आने वाला समय में तापमान आऊ बढ़ी। छत्तीसगढ़ में जौन आर्थिक वित्तीय जौन प्रबंधन है तेला ठीक करे बर सरकार खनन ला भी अनुमति दे थे, जेकर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सरकार बॉक्स जो आयरन ओर के प्लांट है जिन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते इंसान के शरीर पर तेला अनुमति दे थे, और सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्लांट ला अनुमति दे थे। 1 लीटर एथेनॉल बनाए बर 2000 लीटर पानी की जरूरत पड़ते। पानी के सोर्स तय नहीं हो कि नदिया ले कौन जगह ले पानी लेना है, एकर बावजूद एथेनॉल प्लांट पर लगातार एक के बाद एक परमिशन दे जाते। जिन क्षेत्र की खेती अच्छा रही से बेमेतरा जिला के, मुंगेली जिला के सब ले ज़्यादा एथेनॉल प्लांट यही 2 जिला में आते। जमीन के भीतर के पानी जेकर पेय जल में निस्तारी बर गांव वाला मन के पहला अधिकार है, पशु पक्षी के अधिकार है, तेला एथेनॉल प्लांट मन दे जाते। और रहे सहे पर्यावरण जिन पेड़ पौधा मन झूम झूम के बादल बलावाएं और छत्तीसगढ़ में जोरदार मानसून की बारिश होए, ये तमाम पेड़ ला काट करके बॉक्साइट निकाले के तैयारी चलत है। पूरा के पूरा पारिस्थितिकी जोन सरगुजा के हवा तेला बिगाड़े के तैयारी चलत है। एक कति हसदेव नष्ट होते, दूसर कति मेन पार्ट ऊपर खतरा मंडरा थे। तुम अपन घर में सोते रहा और सोचत रहा कि पर्यावरण अपन आप सब अनुकूल कर ली, लेकिन इसना होने वाला नहीं है। प्रदूषित छत्तीसगढ़ तुम्हें सबले मुबारक हो। जोहार।